अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान को एक ना एक दिन मौत का सामना करना ही है। कोई कितना भी ताकतवर, कितना भी दौलतमंद, कितना भी मशहूर क्यों ना हो, मौत से बच नहीं सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल्लुन नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इस सच को जानते हुए भी इंसान अक्सर अपनी दुनिया में इतना मशगूल हो जाता है कि मौत का एहसास कम होने लगता है। लेकिन जब किसी का जनाजा सामने से गुजरता है तो दिल अचानक याद दिलाता है कि एक दिन यही रास्ता सबका है। इसी हकीकत को समझाने और हमें नसीहत देने के लिए हज़रत अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में एक ख़ास वाक़या मिलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1367 में ये वाक़या दर्ज है। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई ऐसी नसीहत है जो मरने के बाद भी इंसान के लिए फ़ायदा या नुकसान का ज़रिया बन सकती है। आइए अब इस हदीस को तफसील से समझते हैं। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ी बयान करते हैं कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हु एक जनाजे के पास से गुज़रे। लोग उस मैयत की तारीफ़ करने लगे कि कैसा अच्छा आदमी था। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई, यानी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। फिर कुछ देर बाद दूसरा जनाजा गुज़रा। लोग उस मैयत की बुराई करने लगे। इस बार भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। सहाबा ने हैरानी से पूछा, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ का वाजिब होना? आपने फरमाया, जिसकी तुमने तारीफ़ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और जिसकी तुमने बुराई की उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तुम लोग ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। ये छोटा सा वाक़या हमें बहुत बड़ा पैगाम देता है। इंसान की ज़िंदगी में किए गए काम, लोगों के बीच उसका अखलाक, उसका सलूक, ये सब उसकी मौत के बाद गवाह बनते हैं। दोस्तों, सहाबाए किराम का दौर ऐसा था जहाँ लोग सीधा और सच्चा बोलते थे। अगर किसी ने नेक ज़िंदगी गुजारी होती तो लोग खुलकर उसकी तारीफ़ करते, और अगर कोई बदअखलाक या गुनाहगार होता तो लोग झूठा दिखावा नहीं करते बल्कि सच्चाई बयान करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से फरमाया है कि तुम लोग ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के अमाल को तो जानता ही है, लेकिन इंसानों की ज़बान से निकलने वाली ये गवाही अल्लाह की अदालत में एक निशानी बन जाती है। दोस्तों, तारीफ़ का असली मतलब ये है कि मैयत की तारीफ़ सिर्फ ये नहीं कि लोग मरने के बाद मीठा मीठा बोले। असली मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी हो कि लोग दिल से उसकी नेकी को महसूस करें, और जब उसका नाम ले तो ऑटोमेटिकली उसकी अच्छाइयाँ याद आए। अगर किसी ने गरीबों की मदद की, नमाज रोज़े का पाबंद रहा, रिश्तेदारों का हक अदा किया, समाज में प्यार और शांति फैलाई, तो लोग उसकी मौत के बाद उसकी तारीफ़ करेंगे। यही तारीफ़ अल्लाह के सामने उसकी जन्नत का सबूत बन सकती है। और बुराई की गवाही का असर ये है कि दूसरी तरफ अगर कोई इंसान दुनिया में जुल्म करता रहा, धोखा देता रहा, दूसरों का हक खाता रहा, नमाज छोड़ता रहा, शराब, सूद या फिजूल कामों में डूबा रहा, तो उसकी मौत के बाद लोग उसकी बुराई करेंगे। ये बुराई कोई गाली नहीं बल्कि एक हकीकत होगी जो लोगों के दिलों पर छपी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जहन्नम के वाजिब होने की निशानी बताया है। आज का तो दौर बहुत बदल चुका है। लोग सामने तारीफ़ करते हैं और पीछे बुराई करते हैं, लेकिन असल गवाही वही है जो दिल से निकले और जिसे सब जानते हो। अगर किसी ने सच्चा काम किया है तो मरने के बाद भी लोग उसकी अच्छाई को नहीं भूलते। आप इतिहास के किसी भी नेक इंसान को देख लीजिए, उसका नाम सदियों बाद भी भलाई के साथ लिया जाता है, और जालिमों का हाल भी सबके सामने है। लोग उसकी कब्र तक को बुरा कहते हैं। ये हदीस हमें बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि मरने के बाद लोग हमें याद करते हुए कहे, वो बहुत नेक इंसान था। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि अल्लाह की इबादत में पाबंदी करे, इंसानों के हक अदा करे, झूठ, धोखा, जुल्म, रिश्वत से बचे, गरीबों, यतीमों, कमज़ोरों की मदद करे, अपने घर, पड़ोस, शहर में मोहब्बत और अमन फैलाए।
اور موت کی یاد کا فائدہ تو یہ ہے، موت کو یاد کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ جو انسان روز اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، وہ اپنے اعمال کی صفائی کرتا ہے۔ یہ سوچ انسان کو غصہ، لالچ، نفرت سے بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں گواہی دیتے ٹائم ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے زندگی بھر ظلم کیا تو مرنے کے بعد جھوٹی تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، گالی دینا یا بے عزتی کرنا بھی صحیح نہیں، لیکن سچ کہنا، حق بتانا، یہی اصلی گواہی ہے۔ اسے کو اللہ نے اپنی عدالت میں قبول کرنا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو ایسا بنائے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی تعریف ہو۔ جب لوگ جنازے کے وقت دعائیں کرے، نیک بات کہے تو وہ اللہ کی رحمت کا پیغام ہے، اور اگر لوگ برائی کرے تو یہ چیتونی ہے کہ انسان اپنے انجام سے پہلے توبہ کر لے۔ دوستو، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی جینے کی توفیق دے کہ جب ہمارا وقت آئے تو لوگ ہماری سچی نیکی کی گواہی دے اور ہماری مغفرت کی دعا کرے۔ آمین۔